सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है। और आज का जो वीडियो है ये डिमांडिंग टॉपिक पे है कि हमारा जो एक्स है वो हमारी लाइफ से चला गया, ब्रेकअप कर लिया, और अब हम चाहते हैं कि वो इंसान, उसको एहसास हो उस चीज़ का, उसको रियलाइज़ हो कि उसने क्या गलती की है। उसने जो हमें धोखा दिया, जो उसने हमें हमें ऐसे बुरे वक़्त में अकेला छोड़ दिया, और अब हम चाहते हैं कि वो इंसान भी वो चीज़ को सहे, वो चीज़ को वो भी फ़ेस करे। उसके साथ भी वो सारी चीज़ें हो जो कभी हमने सहा, जब उसने हमें बुरे वक़्त में छोड़ दिया, और जब हम रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और वो किसी और के साथ खुश था, या वो अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहा था। ये सारी चीज़ें अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पार्टनर खून के आँसू रोए, उसको समझ में आए कि उसने क्या गलती की है, उसे आप रियलाइज़ कराना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखना। आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप के अंदर ये भी एक पर्सनैलिटी, एक एक ये सोच आपके अंदर आ रही है कि रिवेंज लेना है कहीं न कहीं जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सामने वाला इंसान खुद ही वो चीज़ फेस करेगा, या कहीं न कहीं वो चीज़ उसके साथ होगी जो कभी आपके साथ हुई थी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। मेरा ये मानना है कि जिस भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं ना, वो पूरा आपको समझ में आना चाहिए। आपको किसी और वीडियो में नहीं जाना, आपको किसी और के वीडियो सर्च नहीं करने, सारा का सारा आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है? रीज़न कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो इंसान ने आपको चीट कर दिया, या डबल डेट कर रहा था, है ना? या फिर वो उससे ब्रेकअप से नहीं निकल पा रहा था अपने पास्ट ब्रेकअप से, तो इसीलिए वो आपके साथ आया, क्योंकि बात करने की आदत लग जाती है ना। एक इंसान ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहते नहीं बनता, वो अकेले रह नहीं सकते, उनकी लाइफ में उन्हें कोई ना कोई चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर उसने आपको एज अ रिबाउंड यूज़ किया था कि यार ठीक है यार, रिबाउंड रिलेशनशिप, कि एक इंसान से निकलने के लिए आपके साथ आ गए, आपके साथ दिल लगाया, थोड़ा मन बहलाया, और जब वो अपने पास्ट रिलेशन से हील हो गए कहीं न कहीं, है ना? निकलना तो वो मूव ऑन का तो एक अलग प्रोसेस होता है, मूव ऑन नहीं किया, बस हील हो गए उस चीज़ से, और फिर आपको भी छोड़ दिया और किसी और के साथ चले गए। तो या तो डबल डेट किया, या तो एज़ अ रिबाउंड आपको यूज़ किया है, तो दोनों ही सिचुएशन में करना क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़, ब्रेकअप हो गया ना, रोना-धोना, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग, पैनिक अटैक्स, खाना नहीं खाना, भूख लग रही है, फिर भी चलो ठीक है भई, परेशान हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, करियर पे कहीं न कहीं ध्यान नहीं है, सारी चीज़ें एकदम लाइफ़ फक्ड अप हो गई। उसके बाद भी चलो ठीक है, आपने मूव ऑन कर लिया। आपने 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। अब वो इंसान कभी भी आपकी लाइफ़ में वापस आता है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, उससे कहना है कि मैं आपको नहीं जानता। सबसे पहली चीज़, जैसे उसका पहला कॉल आता है, हू आर यू? मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं, आप एक बार करके देखिए, क्योंकि आपका एक्स वापस आया ना आपके पास, तो क्यों आया है मैं आपको ये भी बताऊँगा। इसी वीडियो में बताऊँगा, अभी रुको ज़रा। सबसे पहले जब कॉल करता है ना, सबसे पहली बात, हेलो, वो आपका नाम लेगा, एंड देन जैसे भी जो भी बात करता था वैसे बात करेगा। सो आपको सबसे पहले अभी इधर साइड से, अपने साइड से कहना है कि हू आर यू? किससे बात करनी है आपको? ये जो वर्ड है ना, आपको लग रहा होगा नॉर्मल है, ये तीर की तरह चुभते हैं। ये याद रखना, क्योंकि कभी उसने आपके दिल के साथ खेला है, कभी उसने आपके मज़े लिए हैं। मैं प्यार तो नहीं कहूँगा डेफ़िनेटली, अगर छोड़ के गया है, डबल डेट किया है, इस तरीके से एज़ अ रिबाउंड यूज़ किया है, तो प्यार तो नहीं किया है, और जो प्यार नहीं करता उससे ऐसे बात नहीं की जाती तमीज़ से। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ट्राई करना। हू आर यू? कौन है आप? वो कहेगा मैं ये बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो आपको फिर अगला वर्ड क्या यूज़ करना है? सॉरी, आप जिससे बात करना चाहते हैं, वो बेवकूफ़ इंसान अब नहीं है, मैं एक अलग इंसान हूँ, और मैं आपको नहीं जानता। आप जिस भी इंसान से बात करना चाहते हैं, उसे मैंने बहुत पीछे छोड़ आया है, और अब जो इंसान अभी आपसे बात कर रहा है, वो इंसान वो नहीं है, कोई और है। ये चीज़ आपको बोलनी है। अब वो इंसान तिलमिला जाएगा। वो इंसान के अंदर आग लग जाएगी कि ये क्या हो गया? मैं तो इसके लिए, इसके पास इसलिए आई, या इसलिए आया क्योंकि ये तो बेवकूफ़ था। ये तो एक नंबर का चूतिया था, या गधी थी, बेवकूफ़ था। ये कैसे इसने ये चीज़ कर लिया? उसका ईगो, उसका वो परेशान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है। दूसरा, वो आपके पास रिटर्न आया इसीलिए है बिकॉज़ उसको कोई दूसरा नहीं मिला।
क्योंकि कोई दूसरा मिलता तो वो आपके पास नहीं आता। या फिर वो किसी और के साथ गया ज़रूर रिलेशन में, लेकिन उसको वो इंसान कहीं न कहीं उतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं लगा जितने बड़े आप थे। तो जब वहाँ पे उसके साथ में वो चीज़ हुई, जो उसने कभी आपके साथ किया था, इग्नोर करना फॉर ग्रांटेड, तो वो वापस से उसको पहले वाले बेवकूफ़ की याद आई और वो आपके पास दोबारा लौट कर आया। तो वो आपके पास दोबारा प्यार में लौट कर नहीं आया है, वो दोबारा लौट के इसीलिए आया है बिकॉज़ उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिला वहाँ पे, जो आपने कभी उसको किया था, जो आपने कभी उसको दिया था। इसलिए वो वापस आया, ना कि आपकी मोहब्बत में आया है। याद रखिए मेरी बात, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ दोबारा रिलेशन बनाया, जिसने आपको एक बार छोड़ के चला गया था, तो मेरी जान याद रखना, वो इंसान इतना बड़ा घाव देके जाएगा तुम्हें कि तुम कहीं के नहीं बचोगे। तो इसीलिए जो चीज़ मैंने आपको बताई है, एक बार मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करना। और देखिए वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ ना जो छाछ होती है ना, वो भी फूँक-फूँक के पीते हैं। एक ही इंसान से 2 बार बेवकूफ़ करना बेवकूफ़ी है। लेकिन नए इंसान से बन जाओगे ना, वो चीज़ को आप कहीं न कहीं डाइजेस्ट कर लोगे, वो बात को कहीं न कहीं आप एडजस्ट कर लोगे। लेकिन एक ही इंसान से दूसरी बार, और अपनी वैल्यू रखो। अगर आप उस इंसान के साथ दोबारा से रिलेशन में आ जाते हो, याद रखना कि पहले भी आपकी कोई इज़्ज़त नहीं थी, ना वैल्यू थी, और अब चूँकि ब्रेकअप होने के बाद मतलब उसने आपके साथ गलत किया, उसके बाद वो इंसान दोबारा वापस आ रहा है और आप फिर उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो याद रखना उसकी नज़रों में आपकी जो अहमियत है, वो 2 कौड़े की नहीं बचेगी, याद रखना। तो इसीलिए एक बार जो चला गया, वो चला गया। पास्ट को प्रेज़ेंट में इन्वॉल्व करोगे, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए प्रेज़ेंट में फ़ोकस करो, पास्ट को भूल जाओ, वो था आपका कभी था ही नहीं। बस बिल्कुल इस तरीके से हमको रिएक्ट करना है, ठीक है? वन लाइफ़, वन चांस। किसी ऐसे इंसान पे भरोसा करना जिसने आपको एक बार धोखा दे चुका है, बेवकूफ़ी है, ओके? एंड जब आप ये चीज़ें बोलोगे उसको, जो मैंने आपको बताया, उसको आपको एंटरटेन नहीं करना, उससे बात नहीं करनी। बस अपने ज़ोन में रहना है, कॉल, मैसेज कुछ नहीं। ज़्यादा इरिटेट कर रही है या कर रहा है, बार-बार कॉल कर रहा है, ब्लॉक मार दो। किसी और नंबर से कॉल करता है, अब कॉल उठाना है, नए नंबर से, हेलो, वो बताएगी मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, इस तरीके से बातें होंगी। फिर क्या बोलना है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। आप जिस इंसान से बात करना चाहते हैं, वो इंसान नहीं है। वो इंसान को मैंने बहुत पीछे छोड़ाया। मैं एक बार बेवकूफ़ बन गया, अब नहीं, सॉरी। डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं करनी, गाली नहीं देनी, कुछ उल्टा-पुल्टा नहीं बोलना है, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान हैं, है ना? ये सब फालतू की चीज़ें नहीं। अब क्यों नहीं बोलनी ये भी बताता हूँ, सबसे पहली चीज़। अगर आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दोगे, उसको गालियाँ दोगे, 10 चीज़ें बोलोगे, आपके पीछे जो भाग रहा है ना वो इंसान, आपके पीछे जो भाग रहा है ना, वो भागना बंद कर कर देगा। उसको रीज़न मिल जाएगा आपसे दूर होने का। तो फिर वो उसको रियलाइज़ नहीं होगा कभी कि यार उसने क्या किया है। तो बुरा-भला मत बोलो उसको। बस हू आर यू? गोल्डन टिप दे रहा हूँ, याद रखना। एक बार करके देखना, वर्क करेगी ये चीज़। मैं कभी भी इस चीज़ में नहीं होता हूँ, इस फ़ेवर में, रिवेंज एंड ऑल। लेकिन गलत हुआ है ना आपके साथ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपना ख़्याल रखें। वन लाइफ़, वन चांस। और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप मुझसे वन टू वन कनेक्ट होना चाहते हैं, कॉल पे वन टू वन पेड काउंसलिंग चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।